उधर पहाड़ी राज्यों में बर्फ तो मैदानी इलाकों में वहां से आने वाली हवा ने कड़ाके की ठंड में इजाफा कर दिया। इसीलिए चंडीगढ़ और हरियाणा में प्रशासन ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है। और इसी के साथ ही प्रशासन के आदेश के बाद बच्चों की कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए चंडीगढ़ और हरियाणा में स्कूल बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ पहली से 8वीं तक की कक्षाओं की छुट्टी को बढ़ाया है, जबकि 9वीं से 12वीं क्लास पहले की तरह ही चलती रहेगी। दरअसल चंडीगढ़ प्रशासन ने सर्दी की वजह से दूसरी बार स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया है और हाड़ कपा देने वाली सर्दी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी यही फैसला लिया है। वहीं 21 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। वैष्णो देवी से सीजन की पहली बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया। वैष्णो देवी में रात के वक्त शुरू हुई बर्फबारी सुबह तक चलती रही और कुछ ही देर में क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को तो रोका ही गया, साथ ही मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बैटरी कार सेवा को भी रोक दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले। ये जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से दी गई। इस मामले में बाइडेन का भी बयान आया और उन्होंने जांच में सहयोग देने का वादा किया। लेकिन बाइडेन के घर और निजी कार्यालय से मिले सीक्रेट दस्तावेजों ने विरोधियों को मौका दे दिया और सवाल पूछा गया कि एफबीआई ने बाइडेन के घर छापा क्यों नहीं मारा, जबकि बाइडेन के घर से 2 बार दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि पिछले साल अगस्त में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर एफबीआई ने छापा मारा था और ट्रंप के घर से 12 बॉक्स बरामद किए गए। इस घटना के बाद ट्रंप भड़क गए थे, जबकि बाइडेन ने कहा था कि उन्हें एफबीआई की कार्रवाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बाइडेन के घर से दस्तावेज मिलने की औपचारिक खबर आई, ट्रंप एंड कंपनी सक्रिय हो गई और एफबीआई पर दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। हालांकि पिछली बार की तरह बाइडेन ने इस बार भी उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने दफ्तर से दस्तावेज मिलने पर हैरानी जताई और जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया, जबकि व्हाइट हाउस की ओर से इस बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि जो बाइडेन के निजी दफ्तर से बरामद दस्तावेज तब के हैं जब वो उपराष्ट्रपति थे। इस मामले की जांच के लिए एक वकील भी नियुक्त कर दिया गया, जिसके बारे में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने जानकारी दी और बताया कि इस मामले की जांच के लिए वकील नियुक्त हो चुका है, जो 2009 से 2016 के बीच के इन दस्तावेजों की जांच करेगा। ये वो वक्त था जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी इससे खुश नहीं है और पूछ रही है कि बाइडेन के घर पर एफबीआई के छापे क्यों नहीं पड़े, जबकि वहां से सीक्रेट दस्तावेज मिल चुके हैं और एफबीआई के पास कार्रवाई करने का पूरा बेस तैयार है। उधर उत्तर प्रदेश में मेरठ के रिहायशी इलाके ज्वाला नगर में घुसे तेंदुए को लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। वन विभाग की टीम पिछले 15 दिनों से तेंदुए की तलाश में जुटी है, लेकिन उसके हाथ अभी तक खाली हैं। और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा ले रही है। बताया गया कि 15 दिनों में वहां 2 बार तेंदुआ देखा गया, जिससे वहां रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। वन विभाग की टीम पिछले 15 दिनों से तेंदुए की तलाश में जुटी है, जिसके लिए वो कैमरों की भी मदद ले रही है। 17 कैमरा ट्रैप्स उसमें लगाए गए हैं ताकि उसकी लोकेशन हम लोग ट्रैक कर सके। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने रात में लोगों से घरों से न निकलने की अपील की और जरूरी होने पर अगर उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो उनसे अकेले न जाने की भी अपील की।